थोड़ा सा दिक्कत ये है कि 3+5 8 होगा। कैसे, मतलब स्केलर वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करें, मतलब कैसे समझेंगे वो बताना है। देखो यह होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर ना? यह है ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए मान लो कि कोई मैन है जो कि ईस्ट में 4 मीटर गया और उसके बाद टर्न होकर इधर 3 मीटर गया, नॉर्थ में 3 मीटर गया। ठीक है, इसको हमने बोला ओ ए बी मान लो। ध्यान देना, प्लीज प्लीज ध्यान देना। तो देखो तो वेक्टर ओ ए को लिखेंगे, वेक्टर ओ ए इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट। क्लियर है बेटा? 4 मीटर ईस्ट क्लियर है बेटा? यस सर। ए बी को लिखेंगे 3 मीटर नॉर्थ। सही है? सही है? यस सर। अब बताइए ओबी इक्वल टू, ओबी वेक्टर इक्वल टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन से देखो ये ओबी होगा। ओबी वेक्टर इक्वल टू, बोलो ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर, होगा या नहीं होगा? क्लियर? क्लियर? यस सर। अब एक बात बताओ, यह 4 मीटर या 3 मीटर या ट्रायंगल कैसा है? कैसा ट्रायंगल? राइट एंगल। तो ओबी कितना आएगा? 5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो आप क्या बोलोगे? ओबी, ओबी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 मीटर। कौन से डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। कौन से डायरेक्शन? नॉर्थ ईस्ट। अब देखो आप यह लिखोगे, इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर नॉर्थ। यह होगा सुपरपोजिशन थ्योरम। देख लो, यह कहलाएगा सुपरपोजिशन थ्योरम। आप डायरेक्ट यह नहीं लिखेंगे सिर्फ कि 5 मीटर इक्वल टू 4 मीटर प्लस 3 मीटर, यह रॉन्ग होगा, ये गलत। समझ में आया? नहीं आया? समझ में आया? नहीं सर, नहीं आया। सर फिर से एक बार रिपीट करेंगे? हाँ फिर से रिपीट करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि एक आदमी है जो कि 4 मीटर नॉर्थ में ईस्ट में जा रहा है, फिर टर्न होके 3 मीटर नॉर्थ में जा रहा है। यही वर्ड क्वेश्चन में बोला है। तो आप बताइए कि 3 मीटर 4 मीटर क्या ईस्ट और 3 मीटर नॉर्थ, यह ट्रायंगल कैसा बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस बन रहा है। आप बताइए जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसका ओबी क्या होगा? हाइपोटेनस का मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना, पाइथागोरस थ्योरम? यस यस सर। तो रूट 4 स्क्वायर प्लस रूट 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का वैल्यू 16, 3 स्क्वायर का वैल्यू 9, कितना आ जाएगा दोनों ऐड करने पे? 25। 25 का वैल्यू कितना हो गया? 5। तो यह 5 मीटर हुआ। 5 मीटर किधर है? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है या नहीं है? यस सर। यस अब सर। बताइए यहाँ पे डायरेक्शन एक इधर है और एक डायरेक्शन इधर है या नहीं है? यस सर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या करता है? इन ट्रायंगल क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लेंथ वेक्टर इक्वल टू लॉन्गेस्ट लेंथ वेक्टर। हाँ या ना? क्लियर? यस।
अब देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ वेक्टर क्या ओबी वेक्टर है? ओबी वेक्टर Yes, है, sir. हाँ या ना? अरे इस ट्रायंगल में शॉर्टेस्ट लेंथ क्या है? OB. ओबी वेक्टर कितना आया? 5 मीटर। 5 मीटर नहीं, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आया, क्योंकि हमने बोला ओबी वेक्टर। वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आया। क्या आया? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट आया। अब देखिए शॉर्टेस्ट लेंथ इक्वल टू क्या होता है? लॉन्गेस्ट लेंथ वेक्टर, हाँ या ना? तो लॉन्गेस्ट लेंथ वेक्टर क्या है? 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर नॉर्थ। समझ में आया? यस सर। तो यस हम सर। ट्रायंगल ऑफ एडिशन लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट इक्वल टू 4 मीटर ईस्ट प्लस 3 मीटर नॉर्थ। North. ये हुआ, इसी को कहेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगर आप ऐसे लगाओगे तो आप बताओ 5 मीटर इधर, ध्यान दो, 5 मीटर इधर और इधर कितना है? 4 मीटर और इधर कितना है? 3 मीटर। क्या ये दोनों अलग सेम है क्या? ये कितना आएगा? 4 3 4 3 7 और इधर कितना है? 7. 5। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल है? नो सर। नहीं, No, यह sir. No, satisfied sir. नहीं। क्यों नहीं है? यह सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि यह स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन है क्या? No. इसमें डायरेक्शन है क्या? No, sir. लेकिन यहां पे देखो हमने क्या लिखा? 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट इक्वल टू, नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट Direction. तो 5 मीटर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, 4 मीटर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, 3 मीटर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। तो यह डायरेक्शन के साथ जब मैग्नीट्यूड होता है तो डिफाइन होता है, अदरवाइज नहीं डिफाइन होगा। मैं रब करूं? मैं रब करूं? 1 minute सर। हाँ लिखिए। बढ़ू आगे। Yes, sir. बेटा ये हम करंट का डिफिनीशन लास्ट क्लास में जान गए क्या सभी चीजें करंट के बारे में? Yes, sir. हमने एक वर्ड पहले बताया था, करंट के डिफिनीशन से पहले बता रहा था कि अगर सर आप एनर्जी प्रॉपर्टीज बता रहे थे किसका? करंट का। वो बता दिया था कि बाकी था? बता दिया था। हमने लास्ट क्लास में एक वर्ड बताया था, लास्ट क्लास में कि देखिए कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। फ्लो कब करेंगे? जब इन दोनों एंड के बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या होगा? पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है बेटा? एनर्जी गैप यस होगा। सर। तो हम जानते हैं वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस या क्या बोलेंगे? प्रेशर डिफरेंस भी बोल सकते हैं या एनर्जी डिफरेंस भी बोल सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? Current. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज
inside conductor. बेटा जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, एनर्जी का गैप होगा, उतना ही ज्यादा फ्लो होगा, हाँ या ना? जितना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन द एंड्स, उतना ही ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा या नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर है सभी लोग? यस सर। Yes. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। अगर हम इसको बोले तो भी, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं? Current. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलिए। यस सर। अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, भी मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भी? पोटेंशियल डिफरेंस। और आई मींस करंट, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, करंट। जब इसको हटाएंगे तो एक टर्म क्या आएगा? इसको हटाएंगे तो एक टर्म क्या आएगा? कांस्टेंट। क्या आएगा? कांस्टेंट। यहाँ पे आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? Resistance. चलिए यहां तक लिखे, फिर आगे हम बात करते हैं। लिखे तो यहाँ और इसी कंसेप्ट को, हाँ बोलिए सर। यहाँ पर अगर हमने I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखा तो मतलब जो कांस्टेंट आता है रेजिस्टेंस वो अलग आता है ना, 1/R आ जाता है। हाँ, उस केस में 1/R आ जाएगा। लेकिन एक बात बताइए बेटा, मेरी बात सुनिएगा क्लियरली, कि करंट के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करंट होगा? ये बात बताइए सर पोटेंशियल डिफरेंस की difference वजह से के। current। तो मैंने इसीलिए मैंने भी डायरेक्टली पर्पस लिखा है। सर बट हमारी बुक में ना I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V दिया है और फिर I इज इक्वल टू 1/R इंटू V ऐसा दिया है, तो 1/R इज इक्वल टू कांस्टेंट ऐसा दिया है। लेकिन एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होना चाहिए आप खुद बताइए। आई पहले डिपेंड करेगा V पे कि V डिपेंड करेगा I पे? सर I will dependent on V। I डिपेंडेंट ऑन V। हाँ, I डिपेंडेंट ऑन V। क्लियर हुआ? मतलब V होगा तो ही I होगा। मैं गलत बोल रहा हूँ? No, sir. तो इसीलिए मैंने लिखा V डायरेक्ट। बोथ आर सेम बट एक्चुअल मीनिंग यह है। बढ़े आगे। सर एक बार रिपीट कर दो ना, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। फिर से मैं समझाता हूँ, मैं फिर से समझाता हूँ। रब यस सर। मैं रब करूं? यस सर। बेटा मैंने बोला था कि अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड में पोटेंशियल, सिंपल समझो, मैंने लास्ट एग्जांपल्स भी बताया था, या अभी एक कोई तूफान आ रहा है, सुने तूफान फिर से आ रहा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जो तूफान डेवलप हो रहा है वह क्यों डेवलप हो रहा है और किस वजह से फ्लो होगा? ड्यू टू प्रेशर गैप बिटवीन द टू पॉइंट्स, हाँ या ना? यस सर। जितना ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ एयर होगा। सही बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। फंडा यही ना बेटा, यह कंडक्टर है और ये दोनों एंड के बीच में जितना ज्यादा एनर्जी का गैप होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा। क्लियर? क्लियर सर। तो हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी गैप, वही बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड कंडक्टर। क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को भी बोला और फ्लो ऑफ चार्ज को करंट आई बोला। क्लियर? यस सर। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आएगा,
रेजिस्टेंस। जिसको कि आर बोले, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसका नाम है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के बारे में जाने, मैं आगे बढ़, और इस लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। इसी लॉ को कहते हैं ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या है आगे बात करेंगे, थोड़ा सा V equals to IR। आगे बताता हूं। मैं आगे बढ़ूं, Yes, sir. सॉरी। तो लिखिए, तो पहले लिखिए ओम्स लॉ, पहले ओम्स लॉ लिखिए। ओम्स लॉ। सर ये लेक्चर यूट्यूब पे डालने वाले हो ना? हाँ बेटा डालें। ओके सर। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, लेकिन एक बात ध्यान देना, फॉर अ गिवन फिजिकल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर का मतलब लेंथ सेम हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, एंड फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वैलिड है। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो यह कंडीशन चेंज होते जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो मैंने क्या बोला? फॉर गिवन फिजिकल पैरामीटर ऑफ कंडक्टर। फिजिकल पैरामीटर मतलब समझ में आ रहा है? मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड मटेरियल ऑफ कंडक्टर भी। कंडक्टर एट सर constant टेम्परेचर temperature and pressure, the potential difference through the conductor, the potential difference through the end of conductor is directly proportional to flow of current through the क्या बेटा conductor, through the conductor, that is V directly proportional to I, V equal to IR। याद रखिए। हो गया? बढ़े आगे? 1 मिनट sir. सर आप वो इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर सिखाने वाले हैं क्या? क्यों नहीं सिखाएंगे? सिखाना ही पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? सर नहीं, वो थोड़ा ना कंफ्यूज हो रहा था उसमें। इलेक्ट्रिक मोटर तो ये समझ गया, सिर्फ एसी जनरेटर थोड़ा हार्ड है समझने को, इसलिए। बहुत आसान है, सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन मत लो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो आगे। Yes, sir.
चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अब लिखिएगा। सर, हाँ बेटा। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। इसकी नहीं दिख रहा है बेटा? नहीं सर। सबको प्रॉब्लम है? नो सर, क्लियर है। प्रजक्ता बेटा, प्रजक्ता यस सर। रिज्वाइन Yes, हो तो फिर से रिज्वाइन हो। यस सर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? आर रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब आइए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या है? सुनिए पहले समझिए। एक खाली एकदम पूरा ओपन रोड है, क्लियर हुआ? मेरी बात समझिए, एक ओपन रोड है, क्लियर है? और मैं बोलूं आपको रोड के ऊपर रन करने के लिए, दौड़ने के लिए, क्या आप दौड़ेंगे? यस सर। आपको Yes, कोई sir. दिक्कत आएगी दौड़ने में? नो नो सर। नहीं, बहुत अच्छी बात। मैं उसी रोड के ऊपर सैंड, रेती जानते हो आप? रेती, यस सर। यस सर। उसी रोड पे इतना मोटा रेती डाल दिया, उड़ा, और मैं बोला रन करने के लिए, नहीं कर पाएंगे। दौड़ेंगे, लेकिन आपको दिक्कत आएगी, आपकी स्पीड घटेगी, आप एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाँ या ना? यस सर। रेती Yes, क्या sir. करेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ रेती? रेती का एक्टिविटी क्या होगा? To आपके Speed consume कम करेगा। energy. आपके फ्लो को अपोज करना, आपकी स्पीड को Okay. रोक देना, यही होगा। यस सर। उसी रेती का जो वर्क है ऑन द रोड, सेम वर्क है रेजिस्टेंस का इनसाइड द कंडक्टर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस का काम क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करना। क्या करना? अपोज करना। समझ में आया? अब आप बोलेंगे कि पांडे सर रेती हटा देंगे तो अच्छा है ना? ऐसा भी तो हो सकता है, रेती हटा दें। यस सर। लेकिन आप बताओ कि ऐसा जगह जहां पे समुद्र का तल हो और वहां पे रोड हो, आप कितना रेती, जितना रेती हटाओगे उतना समुद्र का पानी फिर से आ जाया करेगा, हाँ या ना? फिर रेती आ जाया करेगा। यस सर। मैं गलत बोल रहा हूं? इसका नो No, मतलब sir. बाय डिफॉल्ट रेती हमेशा रहेगा, बाय डिफॉल्ट रेती हमेशा रहेगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब कि कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस है, कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस है। मतलब कोई दुनिया में ऐसा कंडक्टर बना ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? जीरो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रेजिस्टेंस का काम क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ रेजिस्टेंस? टू To oppose the flow oppose of the electrons. flow of charge inside the conductor. To oppose the flow of charge inside the conductor. लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, लिखिए टू अपोज द फ्लो ऑफ, to oppose the flow of charge inside the conductor. To oppose the flow of charge inside the conductor. हो गया? To oppose the flow of charge inside the conductor. लेकिन its unit is ohm. Its unit is ohm, और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते ओम।
इट्स यूनिट इज ओम। हो गया। सर रेजिस्टेंस का क्या होता है सिंबल? रेजिस्टेंस को आर से लिखते हैं, सिंबल आर होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन बाद में बताऊंगा आपको। यहां तक क्लियर? यस सर। यस यहां तक कोई डाउट? इट्स यूनिट इज ओम। अब आगे थोड़ा सा कंडक्टर के बारे में कैसे आप देखिए, यह कंडक्टर है, यह क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस पॉइंट को ए बोल दिया या पी बोल दिया, इस पॉइंट को क्यू बोल दिया। इसमें क्या है? नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यह फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। किधर मूव करेंगे, कैसे मूव करेंगे, बात बता चुका हूं मैं। मान लीजिए मूव कर रहा है, तो इसको अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिए। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, यहां से क्या आएगा? करंट आई, या आर या आई। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वीपी। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? वीक्यू। समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है सबको? सर। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या कहता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वीपी माइनस वीक्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर। समझ में आया? आई इंटू आर। समझ में आया? आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बढ़ू आगे सर बेटा। सर जो रेजिस्टेंस होता है उसमें एक सिंबल आता है सर, उसमें एरो दिखाता है सर, तो क्या क्या क्या, क्या? सर रेजिस्टेंस का सिंबल है ना सर, हम्म। तो उसपे एक क्रॉस एरो होता है ना सर। क्रॉस एरो मतलब ऐसे बोल रहे हैं? नो सर। सर वो वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई, आप ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे बोल रहे हो क्या? यस सर। यह सिंबल, वो सिंबल सभी पढ़ाया नहीं बेटा, रुक जाओ। सिंबल सबका पढ़ाना बाकी है, थोड़ा सा वेट करो। सिंबल्स नहीं पढ़ाया अभी, थोड़ा कुछ पॉइंट्स इसमें बताना। बढ़ू आगे? Yes, बढ़ो। यस ये बेटा, अभी आपने ओम्स लॉ क्या बताया? अभी आपने ओम्स लॉ क्या बताया? V इक्वल टू आई आर, यही बताया बेटा। यस सर। इसका ग्राफ कैसा होगा? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? स्ट्रेट व्हाट इज द लाइन। नेचर ऑफ ग्राफ? straight line, straight line. स्ट्रेट लाइन पासिंग यस थ्रू। सर। Passing through origin. y इक्वल टू mx प्लस c। y के प्लेस पे क्या होगा? y के प्लेस पे क्या होगा? पोटेंशियल। x के प्लेस पे क्या होगा? करंट। तो स्लोप क्या होगा? रेजिस्टेंस। ऐसा ही होगा? यस सर। ऐसा ही होगा? यस सर। दिस इज द ग्राफ, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
हो गया? यस सर। बढ़ो आगे। सर एक मिनट। Yes. रब करो। सर हो गया। यस सर। आगे बढ़ा क्या? Yes. लिखिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल्स, कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स वाला कंपोनेंट्स। आगे लिखे सिंबल्स। फर्स्ट एंड इलेक्ट्रिक सेल, जिसको डीसी भी कहते हैं, डीसी सोर्स। इसको डीसी सोर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट प्लग की, नहीं, प्लग की और स्विच ओपन। ओपन स्विच को कैसे लिखेंगे? क्लोज स्विच कैसे लिखेंगे? ऐसे, रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट वायर ज्वाइन, वायर ज्वाइन नेक्स्ट सर वो पुराना नोटेशन नहीं लिखा तो चलेगा क्या प्लग की के लिए? वो ऐसी लाइन रहती है वो नोटेशन। किसमें बोल रहे हैं? इसमें क्या? सर हाँ स्विच में आप ही बोलना चाह रहे हैं क्या? हाँ यस सर। अब नहीं जरूरत है। एक मिनट। ये बोलना चाह रहे थे ना? यस सर। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट। सर वो फर्स्ट मैन इलेक्ट्रिक बल्ब है क्या? बल्ब कहीं है ही नहीं, कहां बल्ब लिख दिया? अभी तो बल्ब मैंने लिखा ही नहीं। एंड इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, डीसी सोर्स है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइंट, हो गया? रब करूं? No. यस सर। सर सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। ऊपर का नहीं लिखा रही अभी तक, टाइम अप होने जा रहा। नहीं सर लिखा है वो ये करना है। हाँ सर हो गया। जल्दी लिखो, बीच में कटेगा तो रिज्वाइन होना पड़ेगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टेंस,
वेरिएबल रेजिस्टेंस, रिज्वाइन हो जाना 2 मिनट के लिए। यस सर।